इस वीडियो में आप जानोगे कैसे आप अपनी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ा सकते हो। आपकी वेबसाइट पुरानी हो या नई हो, चाहो तो आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आप पेशेंस रखते हो तभी ये प्रोसेस जो है काम करेगा और आपकी साइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगी। और जाहिर सी बात है, अगर आपकी साइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है या कोई भी किसी भी प्रकार से ट्रैफिक जो आती है वो ट्रैफिक नहीं है, तो डेफिनेटली आप गूगल एडसेंस या एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे अर्न नहीं कर सकते हो अपनी साइट से। देखो, ओवरऑल जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, ट्रैफिक ही सब कुछ है। अगर ट्रैफिक नहीं है साइट पे तो वो साइट एक तरह से डेड साइट मानी जाएगी, उससे कोई वैल्यू नहीं निकलेगी उसकी। ठीक है, तो आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक को बढ़ाना है। आपकी साइट नई हो तो भी साइट की ट्रैफिक बढ़ सकती है, और पुरानी है और उस पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो भी इस प्रोसेस को जो मैं आज बताने वाला हूँ उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ ट्रैफिक है तो अच्छा खासा पैसा भी अर्न कर सकते हो। देखो, ट्रैफिक की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा अर्न कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं, अगर आपकी ट्रैफिक यूएसए वगैरह से आ रहा है, यूके से आ रहा है, इटली से आ रहा है, तो आप थोड़ा अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर आपकी ट्रैफिक जो है वो इंडिया से आ रहा है तो आप उस केस में क्या है ना, थोड़ा पैसा कम कमाओगे, क्योंकि इंडिया में बेसिकली गूगल एडसेंस की जो सीपीसी होती है वो बहुत कम होती है, और यही कारण है कि इंडिया से उतना ट्रैफिक आने पर भी हम पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आप अपने ब्लॉग पर बेसिकली ऑर्गेनिक ट्रैफिक को बढ़ा सकते हो। और ये बिल्कुल 100% गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करके आपको ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और ये आप काम करोगे ना, लंबे समय तक आपको ये काम करते रहना है। जब आपकी साइट पे ट्रैफिक भी आने लगेगा तो भी आपको यही प्रोसेस अपनाते रहना है। ठीक है, तो फिर आपकी जो साइट की ट्रैफिक है वो कंसिस्टेंट रहेगी। चलिए देखते हैं कैसे आप बढ़ा सकते हो ट्रैफिक। ओके, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे हूँ और आपको यहाँ पे 9 पॉइंट जो है, इस 9 पॉइंट को फॉलो करना है अगर आप अपनी वेबसाइट की ऑर्गेनिक ट्रैफिक को बढ़ाना चाहते हो। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है हमारा बिल्ड वेबसाइट अथॉरिटी। अब देखो, जब आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है ना, तो फिर आप जो भी कंटेंट लिखते हो अपने निश से रिलेटेड, तो उस निश की जो आपकी पोस्ट है वो तुरंत गूगल में इंडेक्स होती है और वो रैंक करने लगती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि क्या अथॉरिटी मतलब होता क्या है। जैसे मान लेते हैं ये हमारी साइट है thehindibiography.in, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम बायोग्राफी वगैरह लिखते हैं। ठीक है, हम बायोग्राफी लिखते हैं तो बायोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट इस पे पड़ रहा था शुरू में। ठीक है, तो बायोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट डालने की वजह से इस साइट की अथॉरिटी बन गई थी। जब भी मैं कोई बायोग्राफी लिखता था तो ये उसके जो पोस्ट होते थे वो गूगल में तुरंत इंडेक्स होते थे और तुरंत यहाँ पे वो रैंक कर जाते थे। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। अभी देखो, कार्थी बायोग्राफी इन हिंदी, कार्थी बायोग्राफी के ऊपर हमने 2021 में आर्टिकल लिखा था, कार्थी बायोग्राफी इन हिंदी, और ये गूगल के पहले पेज पर आज भी रैंक करता है। 2 साल कंप्लीट हो गए और आप देख सकते हो 2 साल में भी ये फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहा है। क्यों रैंक कर रहा है? क्योंकि इस साइट की जो अथॉरिटी है वो बायोग्राफी से रिलेटेड यहाँ पे बन चुकी है। अगर मैं बायोग्राफी से रिलेटेड कोई भी पोस्ट डालूंगा तो वो रैंक करेगा। तो ये है खास बात। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, यश राज मुखाटे बायोग्राफी इन हिंदी। ये देखो, ये भी 2021 में लिखा गया था और ये भी देखो यहाँ पे गूगल के पहले पेज पर है। आप चाहो तो जाके चेक भी कर सकते हो गूगल में ये कीवर्ड डालकर। ठीक है, सूर्य कुमार यादव बायोग्राफी इन हिंदी, ये कीवर्ड है और ये भी आप देख सकते हो, ये भी गूगल के पहले पेज पर यहाँ पे रैंक कर रहा है, सूर्य कुमार यादव बायोग्राफी। तो ये भी आप आर्टिकल देख सकते हो। ये कब लिखा गया था? 2021 में लिखा गया था। तो आपको बेसिकली अथॉरिटी बिल्ड करनी है अपनी वेबसाइट की। अब आप अथॉरिटी बिल्ड कैसे कर सकते हो वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपने कोई भी ब्लॉग स्टार्ट किया, जैसे मान लेते हैं आपने पैसे कमाने के बारे में आप लिखोगे अपने ब्लॉग पर। तो जब पैसे कमाने के बारे में लिखोगे तो केवल आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड या पैसे कैसे कमाए से रिलेटेड ही आर्टिकल आपको डालना है, और कोशिश करो जो डोमेन आपने बना रखा है वो भी मनी रिलेटेड ही होना चाहिए। इससे क्या है कि आपका डोमेन भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है आपकी अथॉरिटी बिल्ड करने में, रैंकिंग में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसी निश से रिलेटेड काम करते रहना है, और जब आप कुछ महीने तक काम करते जाते हो गूगल समझ जाता है कि हाँ, ये जो ब्लॉग है ये केवल इसके बारे में लिखता है, तो गूगल आपकी अथॉरिटी बढ़ाने लगता है। तो यही स्टेप्स आप फॉलो करो अगर आप अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को बिल्ड करना चाहते हो। तो पहला ये हो गया। दूसरा हमारा स्टेप है कि बैकलिंक्स आपको बनाने हैं। अब देखो, जैसे ये thehindibiography.in है,
तो ये बायोग्राफी वेबसाइट पे बायोग्राफी पब्लिश हो रही है, तो मुझे सर्च करना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो कार्थी बायोग्राफी लिखा, तो इसमें देखो बहुत सारे यहाँ पे बायोग्राफी से रिलेटेड और भी पोस्ट यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, जैसे टेक बायो हिंदी है, तो मैं क्या करूँगा, इन्हें अप्रोच करूँगा, इनके ईमेल को, कॉन्टैक्ट डिटेल को फाइंड आउट करूँगा, इन्हें मेल करूँगा और इन्हें हम गेस्ट पोस्ट के बदले या कोई भी जो भी पॉसिबल वे हो, मैं उन्हें अप्रोच करके कोशिश करूँगा कि बैकलिंक लूँ। जब उनसे हम बैकलिंक्स लेंगे, ऐसा नहीं है कि डेली हमें बैकलिंक्स ही मिल जाएंगी, कोई रिजेक्ट भी करेगा, कोई एक्सेप्ट भी करेगा, तो बस आपको प्रोसेस फॉलो करना है। और जब बैकलिंक्स आप बनाओगे, रिलेटेड बैकलिंक्स जो रिलेटेड निश से रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट मिलेगा, आपकी साइट रैंक करने लगेगी और आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा। तो बैकलिंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तीसरा पॉइंट है हमारा, नेवर चेंज योर निश। देखो मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं और उन गलतियों से मैं सीखा हूं और आपको बता रहा हूं। जैसे कि thehindibiography.in पे जब मैं कंटेंट डालता था तो मेरे पोस्ट फटाफट रैंक करते थे, पूरा मतलब ट्रैफिक बहुत अच्छा आता था, ठीक है, लाखों में, महीने का लाखों में ट्रैफिक था इस वेबसाइट पर। फिर मैंने गलती की, क्या गलती की, मैंने अपना निश को चेंज करना शुरू कर दिया। अब देखो इसमें ना बहुत सारे निश आ गए, ठीक है, बायोग्राफी, मेक मनी ऑनलाइन, हेल्थ, इंटरनेट, बिजनेस आइडियाज, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें डाल दी और यही कारण है कि पूरी साइट की रैंकिंग ख़राब हो गई। तो ये आपको काम नहीं करना है, ठीक है, आप जिस निश पे काम कर रहे हो उसी निश पे काम करो और आपको जो भी आर्टिकल आप लिख रहे हो उसी निश से रिलेटेड लिखो। आप कैटेगरी वगैरह बना के निश को चेंज मत करना, एक तो आपका क्लिक थ्रू रेट भी डाउन हो जाएगा और बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। निश मस्ट चेंज करना, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में आते हैं। स्टेप नंबर 4 है ऑप्टिमाइज फॉर गूगल डिस्कवर। जी हाँ, जब आप एक निश में काम करते हो तो डेफिनेटली आप ना अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करो गूगल डिस्कवर के लिए। और जब गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक आता है ना, वो भी ट्रैफिक ऑर्गेनिक ही माना जाता है और आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकता है गूगल डिस्कवर से, लाखों में ट्रैफिक पर डे का आने लगता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखो उसके लिए ना आप इमेज जो बना रहे हो, इमेज हाई क्वालिटी के रखो और उसका विड्थ जो है वो 1200 पिक्सल होना चाहिए मिनिमम। और साथ ही साथ गूगल डिस्कवर अगर आप यूज कर रहे हो, उसके लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो वेब पुश नोटिफिकेशन, ईमेल सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आप लगा दो ताकि ऑडियंस को कलेक्ट कर पाओ। और ऑडियंस जब कलेक्ट रहती है ना, जब भी पोस्ट आप पब्लिश करते हो तो इंस्टेंट उनके पास जाता है वो पोस्ट, और वो जब विजिट करते हैं तो इससे एक बूस्ट मिलता है और आपके पोस्ट गूगल डिस्कवर में शो होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है गूगल डिस्कवर में जाना है तो, ठीक है। 5वां स्टेप्स है डू प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग। अगर आप प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग करते हो, जैसे कि हम आपको कोई पोस्ट दिखा देते हैं, ठीक है, सूर्य कुमार यादव बायोग्राफी हम ओपन करते हैं और देखते हैं। अभी मैं आपको कुछ आइडिया देता हूँ कैसे इंटरनल लिंकिंग करना है। इंटरनल लिंकिंग भी आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक को बूस्ट करने में मदद करता है। अब वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शुरू में हमने इंटरनल लिंकिंग किया है, ये सूर्य कुमार यादव की बायोग्राफी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे विराट कोहली नाम आ रहा है, तो विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव एक क्रिकेटर है और विराट कोहली भी एक क्रिकेटर है, तो विराट कोहली के ऊपर भी हमने अपना आर्टिकल लिखा है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया। केएल राहुल के ऊपर हमने लिखा है, हार्दिक पांड्या के ऊपर लिखा है, तो इंटरनल लिंक कर दिया। तो यहाँ से हमारी ट्रैफिक जो है ना वो बूस्ट होगी। बंदा हो सकता है विराट कोहली में भी इंटरेस्टेड हो कि हाँ इनकी जर्नी कैसी थी। तो इस तरह से आपको अपने कंटेंट को ना ऑप्टिमाइज करना है इंटरनल लिंकिंग के थ्रू। तो इंटरनल लिंकिंग आप कोशिश करो कि ऊपर रहे पोस्ट के शुरुआत में, और इस तरह से इंटरनल लिंकिंग अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा बहुत इसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है, जैसे ये भी पढ़े हैं और इसमें देखो हमने इंटरनल लिंक किया है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बहुत ही ज़रूरी है इंटरनल लिंकिंग। 7वां स्टेप्स है राइट 2-3 पोस्ट डेली। कम से कम आप 2 से 3 पोस्ट डेली लिखो जब आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए। तो देखो गूगल डिस्कवर में भी ज़्यादा आप पोस्ट लिखते हो तो गूगल डिस्कवर में भी जा सकते हो, ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो 2-3 पोस्ट डेली लिखना कोशिश करो। नहीं लिख पा रहे हो 2-3 पोस्ट, 1 से 2 पोस्ट ही लिखो, लेकिन लिखो पर डे, ठीक है। स्टेप नंबर 8 कीवर्ड रिसर्च आपको करना चाहिए। अब देखो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर ना बहुत सारे वीडियो चैनल पे मिलेंगे, आप जाके यहाँ पे सर्च कर लेना कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। वैसे मैंने कीवर्ड रिसर्च के ऊपर वीडियो भी बनाया है, फाइंड ट्रेंडिंग कीवर्ड, देख सकते हो, ये वीडियो आप देख लेना। और भी बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च की। और कीवर्ड रिसर्च में आपको लो कंपटीशन
यहाँ पे लो कंपटीशन वाले कीवर्ड को निकालना है और उनका सर्च वॉल्यूम मत देखो, सर्च वॉल्यूम कम भी रहेगा तब भी चलेगा, क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को पहले इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च करके आप उस पर ब्लॉग पोस्ट बनाओ और ट्रेंडिंग में जो चीज़ें आने वाली है, हो सकता है कि हाँ ये बंदा आगे चल के बहुत सर्च किया जाने वाला है, तो उसके ऊपर आप लिख सकते हो। तो कीवर्ड अपने निश के अकॉर्डिंग आप चूज करोगे। स्टेप नंबर 9, अपनी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाना है आपको। देखो बहुत सारी वेबसाइट हैं जो बहुत ही धीरे लोड होती हैं, उनके एडसेंस के जो एड्स होते हैं वो भी प्रॉपरली लोड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एक तो यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है और दूसरी चीज़ है कि आपकी वेबसाइट की जब ट्रैफिक स्पीड कम होती है तो वो गूगल उन्हें प्रायोरिटी नहीं देता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे उनकी साइट बेकार हो जाती है, रैंकिंग डाउन हो जाता है। तो फोकस करो कि साइट की स्पीड एटलीस्ट नॉर्मल तो रहे, एकदम कम ना रहे और एकदम हाई भी ना रहे, एकदम स्पीड अच्छा भी ना रहे तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम नॉर्मल तो रखो, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाओ अपनी साइट की। ये 9 पॉइंट आप फॉलो करो, डेफिनेटली आपकी वेबसाइट की ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ जाएगी। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना आपको पसंद है तो धन्यवाद।